सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन अपने ही घर में खाना खाए और उसी खाने में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया जा रहा हो, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास ना हो। मुंबई में एक बिजनेसमैन के साथ कथित तौर पर कुछ ऐसा ही हुआ। पहले हल्का पेट दर्द, फिर कमजोरी, फिर शरीर के एक एक अंग ने जवाब देना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी शुरुआत में समझ नहीं पाए कि आखिर बीमारी क्या है, लेकिन जब एक खास मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। उस रिपोर्ट ने सिर्फ एक मौत का राज नहीं खोला, बल्कि एक ऐसी कथित साजिशों की परतें खोलनी शुरू की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स इन हिंदी और आज की कहानी मुंबई के रहने वाले कमलकांत शाह की है, जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए थे। परिवार, कारोबार और सामान्य जिंदगी सब कुछ ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता था, लेकिन साल 2022 में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत पेट दर्द और उल्टियों से हुई। परिवार को लगा कि शायद कोई सामान्य बीमारी है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन इलाज चलता रहा, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने कई जांच कराई, फिर भी बीमारी की सही वजह नहीं समझ आ रही थी। तभी डॉक्टरों ने एक ऐसा टेस्ट कराने का फैसला किया जो आमतौर पर हर मरीज का नहीं कराया जाता, हैवी मेटल टेस्ट। रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। कमलकांत शाह के शरीर में अर्जेनिक और थालियम जैसे जहरीले तत्व सामान्य स्तर से कई गुना ज़्यादा पाए गए। मेडिकल टीम को शक हुआ कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि जहर का मामला हो सकता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कमलकांत शाह की मां सरला देवी की भी कुछ हफ्ते पहले लगभग ऐसी लक्षणों के बाद मौत हो चुकी थी। उस समय परिवार ने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन अब दोनों मामलों में समान लक्षण देखकर डॉक्टर और पुलिस का शक और गहरा हो गया। यहीं से यह मामला एक साधारण मौत से बदलकर संदिग्ध हत्या की जांच में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर ये जहर था तो आया कहाँ से? चलो देखते हैं। कमलकांत शाह की मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टरों को पूरा मामला बेहद असामान्य लगा। रिपोर्ट में शरीर में अर्जेनिक एंड थालियम की मात्रा इतनी अधिक थी कि सिर्फ किसी सामान्य बीमारी से ऐसा होना संभव नहीं था। इसी वजह से डॉक्टरों ने सलाह दी कि परिवार के सभी सदस्यों का हैवी मेटल टेस्ट कराया जाए, ताकि यह पता लगा जा सके कि कहीं बाकी लोग भी उस जहर के संपर्क में तो नहीं आए। परिवार के लगभग सभी सदस्य टेस्ट के लिए तैयार हो गए, लेकिन पुलिस के अनुसार कमलकांत की पत्नी कविता उर्फ काजल शाह ने तुरंत टेस्ट नहीं कराया। जांच एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने लगभग 8 दिन बाद अपना टेस्ट कराया। बाद में पुलिस ने अदालत में दावा किया कि इस दौरान उन्होंने खुद थोड़ी मात्रा में थैलियम लिया ताकि रिपोर्ट में जहर मिलने का शक कम हो। यह पुलिस का आरोप है और इसी आधार पर अदालत में बहस हुई। उधर कमलकांत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन जहर शरीर के कई अंगों तक असर डाल चुका था। आखिरकार सितंबर 2022 में उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने जब मेडिकल रिपोर्ट देखी तो यह सूचना मामले को पुलिस को दी गई। यहीं से यह केस एक संदिग्ध हत्या के रूप में दर्ज हुआ। जांच शुरू होते ही पुलिस ने कमलकांत की कॉल डिटेल, परिवार के बयान और निजी जिंदगी की पड़ताल शुरू की। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि उनकी पत्नी के संपर्क में हितेश जैन नाम का एक व्यक्ति था। जांच में दोनों के बीच लगातार बातचीत और मुलाकातों की जानकारी सामने आई। पुलिस ने इस रिश्ते को जांच का अहम हिस्सा माना। इसके बाद पुलिस ने सिर्फ कमलकांत की मौत नहीं देखी, बल्कि उनकी मां सरला देवी की मौत की फाइल भी दोबारा खोली। परिवार ने बताया कि उनकी मौत से पहले भी बिल्कुल ऐसे ही लक्षण दिखाई देते थे, लगातार कमजोरी, तबीयत बिगड़ना और इलाज के बाद सुधार न होना। पुलिस को शक हुआ कि कहीं दोनों मौतों के पीछे एक ही पैटर्न तो नहीं। अब जांच सिर्फ एक मौत की नहीं हो रही थी। पुलिस को लगने लगा कि उनका शक सही निकला तो यह एक सुनियोजित स्लो पॉइजनिंग कॉन्स्पायरेसी हो सकती है, लेकिन पुलिस के पास अभी शक था, सबूत नहीं। कमलकांत शाह की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच कई अलग अलग दिशाओं से शुरू की। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स पर भरोसा करने के बजाय जांच अधिकारियों ने परिवार के मोबाइल फ़ोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक का लेन देन और डिजिटल डेटा का भी पड़ताल की। पुलिस का मानना था कि यह सुनियोजित हत्या तो उसकी तैयारी के कुछ न कुछ निशान जरूर मिलेंगे। जांच के दौरान पुलिस के अनुसार कविता शाह और हितेश जैन के बीच लगातार संपर्क के सबूत मिले। कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स की जांच में पुलिस ने दावा किया कि दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। इसी आधार पर जांच का फोकस इन दोनों पर केंद्रित हो गया। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है। इसके बाद पुलिस ने सबसे अहम सवाल पर काम शुरू किया, जहर आया कहां से। जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर पता लगाया कि आर्सेनिक और थैलियम जैसी जहरीले पदार्थ की खरीद और उनकी उपलब्धता को लेकर कई सुराग मिले।
पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली कथित योजना थी, जिसमें धीरे धीरे जहर दिए जाने का आरोप लगाया गया। मेडिकल रिपोर्टों ने भी जांच को मजबूत किया। डॉक्टरों के अनुसार कमलकांत साह के परिवार में और उनके शरीर के अंदर जहरीले तत्वों के इस बात की ओर इशारा करते थे कि यह एक बार में दी गई बड़ी मात्रा नहीं, बल्कि समय समय पर दी गई मात्रा का परिणाम हो सकता है। इसी वजह से इस मामले को मीडिया में स्लो पॉइजनिंग केस कहा जाने लगा। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहर कैसे और किसने दिया, यह आरोप जांच और अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है। जैसे जैसे सबूत जुटते गए, पुलिस को लगा कि उनके पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। इसके बाद कविता साह और हितेश जैन को गिरफ्तार किया गया। उनसे लंबी पूछताछ की गई और दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, जबकि पुलिस ने अदालत में कहा कि उनके पास मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जांच आगे बढ़ी तो एक सवाल और उठा, क्या कमलकांत साह अकेले निशाना थे या उनकी मौत की भी इसी कथित साजिश थी। जांच पूरी होने के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में हजारों पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। पुलिस का आरोप था कि कमलकांत साह की मौत कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि उन्हें लंबे समय तक कथित तौर पर जहर देकर मारने की साजिश रची गई। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि इसी तरह के लक्षणों के आधार पर कमलकांत की मां सल्ला साह की मौत की भी दोबारा जांच की गई और उसे भी कथित तौर पर साजिश से जोड़कर देखा गया। चार्जशीट में पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट्स और अन्य परिस्थितिजनक सबूतों का हवाला किया। पुलिस का दावा था कि ये सभी चीज़ें मिलकर उनकी जांच को मजबूत करती हैं। हालांकि बचाव पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि आरोप साबित होना अभी बाकी है। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर पुलिस का आरोप सही साबित होता तो कथित तौर पर जहर एक बार में नहीं, बल्कि कई दिनों तक धीरे धीरे दिया गया, जिससे शुरुआत में किसी को हत्या का शक ही नहीं हुआ। यही वजह थी कि इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसे भारत के चर्चित स्लो पॉइजनिंग केसेस में गिनने जाने लगा। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अदालत में जमानत की मांग की। मामला अलग अलग अदालतों में पहुंचा और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में तेजी लाने की बात कही और यह भी स्पष्ट किया कि अगर मुकदमे में अनावश्यक देरी होती है तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि अदालत ने आरोप सही या गलत मान लिए हैं, बल्कि एक न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा निर्देश था। आज भी यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए कानून की नज़र में आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत अंतिम फैसला नहीं सुना देती। लेकिन इस केस ने एक सबसे बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया। अगर मेडिकल टीम सही समय पर हैवी मेटल टेस्ट ना कराती तो क्या ये मामला हमेशा एक सामान्य बीमारी मानकर बंद हो जाता? यही सवाल इस केस को भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित अपराध मामलों में शामिल करता है। दोस्तों, कमलकांत साह केस हमें यह समझाता है कि हर मौत वैसी नहीं होती जैसी पहले नज़र में दिखाई देती है। कई बार महीनों तक बीमारी समझे वाले लक्षण के पीछे कोई बिल्कुल अलग वजह हो सकती है। इसी मामले में भी शुरुआत में किसी को हत्या का शक नहीं हुआ। परिवार का इलाज करवाता रहा, डॉक्टर बीमारी खोजते रहे, लेकिन एक हैवी मेटल टेस्ट ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, डिजिटल चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना केस तैयार किया। दूसरी ओर आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। अब इस मामले का अंतिम सच केवल अदालत के फैसले पर ही तय होगा। यही कारण है कि ऐसे मामलों में हमें सोशल मीडिया पर चल रहा अफवाहों और अधूरी जानकारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता तब तक अदालत अपना अंतिम निर्णय ना दे दे। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और जांच एजेंसियों के दावों पर आधारित है। लेकिन इस केस को पूरे सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर डॉक्टर को सही समय पर उस खास टेस्ट की सलाह न देते तो क्या कमलकांत साह की मौत भी एक सामान्य बीमारी मानकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती? और अगर जांच आगे ना बढ़ती तो क्या किसी को पता चलता कि इस मामले के पीछे क्या हुआ था? यही वजह है कमलकांत साह केस आज भी भारत के सबसे चर्चित स्लो पॉइजनिंग मामलों में गिना जाता है और लोग अब भी इसके अंतिम न्यायिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं।